इससे पहले हमने प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पढ़ा, अभी उसी को कंटिन्यू करते हुए प्रॉफिट लॉस पढ़े थे, अभी उसी को कंटिन्यू करते हम लोग चालू करते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब यहाँ पर क्या होता है, छूट होता है। ये बहुत कुछ मिलता जुलता हमारा किससे, हमको प्रॉफिट लॉस से मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, उसको समझते हैं। यहाँ पर छूट मतलब डिस्काउंट होता है। इससे पहले आप पढ़े थे सीपी। सीपी मतलब यहाँ पर क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य जिस पे सामान को खरीदा जाता है। ठीक है। दूसरा होता है एसपी, ये होता है सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है। इस पे एक नया चीज़ आता है एमपी, जिसको बोलते हैं मार्क्ड प्राइस, मतलब अंकित मूल्य। ये हमारा क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। दुकानदार लोग बेसिकली करते क्या हैं, जब भी यहाँ पर क्या कर, जब भी वो कुछ सामान लेते हैं तो सामान पे यहाँ पर क्या करते हैं, जितने का सामान लेते हैं उससे ज़्यादा का यहाँ पर क्या करते हैं, रेट मार्क करते हैं, तभी तो क्या करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है। अब कैसे, दुकानदार ने मान लिया, और बहुत कम ऐसा कंडीशन होता है कि दुकानदार यहाँ पर क्या करे, अपने को लॉस करे अपना। ठीक, बहुत कम कंडीशन ऐसा होता है। मान लीजिए दुकानदार ने 100 रुपये का सामान खरीदा, 100 रुपये का सामान खरीदा, और उस पर उसने रेट लगाया 1500 रुपये, उसने रेट लगाया, और वो आपको दे रहा है 1200 में। ठीक है। दुकानदार ने सामान कितने का लिया था, उसने लिया था 1000 रुपये का, उसने जो मार्क, जो टैग लगाया, ठीक है, वो कितना लगाया, 1500 रुपये का लगाया, और आपको कितने बेचा, आपको 1200 में बेचा। इसका मतलब दुकानदार, ऑब्वियसली दुकानदार जो है, मतलब जो हमारा शॉपकीपर है, ऑब्वियसली क्या कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, क्योंकि भाई वो तो 1000 में लिया और बेचा कितने में, अपने को 1200 बेचा, तो प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट कितना कमाया, प्रॉफिट कमाया 1200 में से 1000 गया, मतलब 200 रुपये उसने क्या किया, प्रॉफिट कमाया। ठीक है। और आपको 1500 का सामान था, उसने आपको कितने में दिया, आपको 1200 में दिया, तो आपको जो छूट है, मतलब जो आपका डिस्काउंट है, आपको कितना मिला, 1500 माइनस कितना हो जाएगा, 1200, बराबर 300 रुपये का आपको क्या डिस्काउंट मिला। तो इस कंडीशन पे दुकानदार भी खुश हो गए 200 रुपये कमा के, और आप भी खुश हो गए यहाँ पर 300 रुपये का छूट मिल के, जिसको अपन लोग सेल अक्सर बोलते हैं। तो ये वाला होता है। इससे पहले बताया था आपको, कहीं पर भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट लॉस होगा, प्रॉफिट लॉस परसेंट किस पे निकलता है, हमेशा क्रय मूल्य सीपी पे निकलता है। और जो डिस्काउंट निकलता है, डिस्काउंट हमेशा किस पे निकलेगा, एमपी पे निकलेगा, उसको याद रखना। डिस्काउंट कितने निकलेगा अपने को, हमेशा एमपी पे निकलेगा, याद रखना। क्लियर हो गया। ये सबसे पहला चीज़ कॉन्सेप्ट आपका, कि प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पे निकलेगा, क्रय मूल्य पे निकलेगा, और डिस्काउंट हमेशा किस पे निकलेगा, अपने को अंकित मूल्य, मार्क प्राइस पर निकलेगा। कभी भी जो टोटल परसेंट होता है, टोटल परसेंट होता है, वो हमेशा कितना होता है, वो हमेशा हमारा होता है 100%। जो टोटल परसेंट होता है, प्रतिशत, उसको अपन लोग क्या लेके चलते हैं, 100%। मान लीजिए आपको डिस्काउंट मिला है, 20% का डिस्काउंट मिला, आपको कितना मिला, आपको 20% का डिस्काउंट मिला, तो आपने कितने में खरीदा उसको, उसको उसके 80% में खरीदा। ठीक है। मान लीजिए टोटल हमेशा क्या होता है, टोटल हमेशा क्या लेके चलते हैं, 100 लेके चलते हैं, 100%, क्योंकि परसेंट बात करेंगे तो परसेंट हमेशा कितना होता है, हमारा 100 होता है। डिस्काउंट मिला है 20% का, मतलब 20% आपको छूट मिल रहा है ना। तो आप कब खरीदो, आप कितने में खरीदोगे, आप उसको 100 में से 20 गया तो कितना बचा अपने को, 80%। ये 80 कैसे आया, ये 80 आया, 100 में से 20 गया, इसलिए यहाँ पर कितना परसेंट आया, 80% आया। क्लियर हुआ। ये हमारा सबसे पहला। ठीक। अब इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ कहाँ से कैसा कैसा पूछता है। सबसे पहला, मान लेते हैं आपको अंकित मूल्य दिया हुआ है 600 रुपये, डिस्काउंट छूट दिया है 30%, तो आपका
सेलिंग प्राइस, मतलब आप बेचेंगे, आप दुकानदार हैं, आप बेचेंगे और जो सामने वाला जो ग्राहक होगा वो यहाँ पर क्या करे, खरीदेगा। तो दुकानदार का जो सेलिंग प्राइस होगा, दुकानदार का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कस्टमर का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य होगा, उसको याद रखना है। तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा, डिस्काउंट मिला है 30% का, उसमें लिखा कितना है 600 रुपये, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 30/100 बराबर 600 गुणित 70/100 बराबर 420। क्लियर हुआ? ये सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको क्या देगा, मार्केट प्राइस देगा, डिस्काउंट देगा और क्या निकालना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस निकाल लेगा। इसी का दूसरा टाइप, अब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मान लेते हैं सेलिंग प्राइस दिया आपको 600 और आपको डिस्काउंट है 20% का डिस्काउंट है, तो उस वस्तु का मार्केट प्राइस अंकित मूल्य कितना होगा? क्या होगा अपने को, दुकान का क्या होगा, अंकित मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य मान लेते हैं x, डिस्काउंट कितना मिला 20% का और आपको सामान कितने का पड़ा, 600 का पड़ा है, तो इसका मतलब x गुणित 100 में से 20 गया, 100 में से 20 गया, टोटल में से क्या बताया था आपको, 100% बताया था। डिस्काउंट अगर 20% होगा तो आपको कितने में पड़ेगा, 80/100 में पड़ेगा, और ऐसा करके आपको कितने में पड़ रहा है, आपको 600 में पड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 600 गुणित 100/80, ये कट जाएगा और ये 75, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 750। ये हमारा आंसर। क्लियर हो गया? ये इसका दूसरा टाइप। इसी का तीसरा टाइप यहाँ पर क्या दिया अपने को, अब हमको दिया है MP 1200, SP 900, डिस्काउंट परसेंट निकालना है। मान लेते हैं डिस्काउंट x% का है, तो क्या हो जाएगा, 1200 गुणित 100 माइनस x/100 बराबर कितना हो जाएगा, हमारे पास 900। ठीक है, कट जाएगा, 12 गुणित 100 कितना हो जाएगा, 1200 माइनस 12 गुणित x कितना हो जाएगा, 12x बराबर कितना हो जाएगा, 900। ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो 12x बराबर 1200 में से 900 जाएगा, तो 12x बराबर 300, x बराबर 300/12 बराबर 25%। ये इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको सिंगल डिस्काउंट देगा, सिंगल डिस्काउंट का यहाँ पर क्या बोलेगा, आपको MP देगा, डिस्काउंट देगा तो SP निकालना होगा, SP देगा, डिस्काउंट देगा तो आपको MP निकालना होगा, MP और SP देगा तो आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना पड़ेगा, आपको ये तीसरा देगा आपको। क्लियर हुआ? यहाँ पर क्या था अपने को, एक ही था। ठीक है, अब डिस्काउंट 1 से ज़्यादा है। ठीक है, अब डिस्काउंट मान लेते हैं क्या होता है, 1 से ज़्यादा है। शॉर्टकट नहीं बता रहा हूँ, लॉन्ग तरीके बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए एक वस्तु का MP 800 रुपये, पहला डिस्काउंट 20%, दूसरा डिस्काउंट 25%, तो उसका SP कितना होगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो पहला काम क्या हो जाएगा, 800 गुणित पहला डिस्काउंट कितने का, 25% का, 100 में से 25 गया, 75/100। पहला डिस्काउंट 20% का है ना, पहला डिस्काउंट 20% का, इसलिए कितना हो जाएगा, 80/100। दूसरा डिस्काउंट 25% का, तो ये हो जाएगा 75/100। 0 0 कटेगा, 25 3 बार में, 25 4 बार में, 4 1 बार में, 4 2 बार में, 80 दूनी 160 गुणित 3 कितना हो जाएगा, 480। ये हमारा आंसर।
क्लियर हुआ? ये हमारा सबसे पहला, जब क्या देगा आपको एमपी देगा और आपको यहाँ पर क्या देगा डो डिस्काउंट देगा और यहाँ पर एसपी निकालना होगा। ठीक, अभी इसी का जस्ट इनवर्स दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा, अब सेम हमको मान लेते हैं एसपी दिया हुआ है 480, ठीक है, पहला डिस्काउंट दिया है 20%, दूसरा डिस्काउंट दिया हुआ है, जो दूसरा डिस्काउंट है, दूसरा डिस्काउंट अपन मान लेते हैं ये हमको दिया 25% और उस वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? अंकित मूल्य निकालना है। तो अंकित मूल्य अपन लोग क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा x गुणित पहला 20% 80/100, 25% 75/100, ऐसा करके सामान कितने पड़ रहा है आपको? 480 में पड़ रहा है। तो इसको यहाँ पर क्या हो जाएगा? 480, 0 0 कट जाएगा। x बराबर 480 गुणित 10 गुणित 100 बटे 8 गुणित यहाँ पर क्या हो जाएगा? 75, एक बार में और ये 6 बार में, एक बार में और कितना हो जाएगा? 6 बार में हो जाएगा। ठीक, 25 4 बार में, 25 3 बार में, 3 एक बार में, 3 2 बार में, ठीक है। अच्छा ये 60 हो जाएगा ना, ये 20 हो जाएगा। 20 गुणित 10 200, 200 गुणित 4 कितना हो जाएगा? 800, ये हमारा आंसर। क्लियर हो गया? तो एक बार यहाँ पर क्या देगा आपको? एमपी देगा, आपको 2 डिस्काउंट देगा, एसपी निकालना होगा, या फिर क्या देगा आपको? एसपी देगा, साथ में यहाँ पर क्या देगा आपको? 2 डिस्काउंट देगा, आपको एमपी निकालना होगा। ठीक, इसी का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टाइप, इसी का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टाइप, जहां पर आपको एमपी 800, सीपी 480, पहला डिस्काउंट 20% का है, तो हमको दूसरा डिस्काउंट निकालना है कितने परसेंट का होगा। मान लेते हैं x% का डिस्काउंट है, तो ये कैसा बनेगा? 800 गुणित पहला 20% है, तो 100 में से 20 गया, 80/100, दूसरा x% है, तो 100 में से x/100 बराबर कितना हो जाएगा? लास्ट में 480। क्लियर हो गया? ये दोनों यहां पर कट जाएगा, 8 को मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा? 640, 100 माइनस x, नीचे क्या हो जाएगा? 100 बराबर 480। ठीक है, दोनों कैंसिल हुआ, 64 गुणित 100, 6400 माइनस 64x बराबर ये हो जाएगा 4800। यहाँ तक क्लियर हो गया? इधर लाके माइनस के इसको इधर लेके आ गए, तो क्या हो जाएगा? 64x बराबर 6400 माइनस 4800 इम्प्लाइज 64x बराबर 1600, x बराबर 1600 बटे 64, कट के कितना आ जाएगा? 25% हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन, ये आपको अक्सर पूछता है। ठीक है, ये आपका पहला क्लियर हो गया। सेकंड टाइप वाला, अब तीसरा सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब एक के बाद एक आपको डिस्काउंट देगा तो उसका इक्विवेलेंट, एकल, इसको बोलते हैं एकल, और या बोल सकते हैं इसको इक्विवेलेंट। किसके बराबर होगा? एकल, या फिर क्या बोलेगा अपने को? इक्विवेलेंट वाला। ठीक है, जैसा बोल रहा है पहले आपको 10% का डिस्काउंट मिला, फिर आपको 20% का डिस्काउंट मिला, तो टोटल डिस्काउंट कितने परसेंट का है? ठीक है, स्टार्टिंग प्राइस, स्टार्टिंग अपन क्या मान लेते हैं? परसेंट टोटल 100 होता है, इसलिए यहाँ पर 100। पहले कितना डिस्काउंट मिला? 10 का, 90/100। फिर डिस्काउंट कितना मिला? 20 का, 80/100। कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना बचा? 72।
स्टार्टिंग वैल्यू मेरे पास था 100 और अभी वैल्यू है कितना 72, कितने का फ़र्क है 28%। तो ये जो 10% 28% का जो होगा उसका जो एकल बट्टा होगा किसके बराबर होगा 28% के बराबर। क्लियर हो गया। अब अगर मान लेते हैं आपको दिया हुआ है कि 10% है, फिर 20% है और 25% है, तो टोटल डिस्काउंट कितना है। पहला डिस्काउंट आपका 10% है, दूसरा डिस्काउंट 20% है, तीसरा डिस्काउंट 25% है, तो टोटल डिस्काउंट कितना मिलेगा। सेम वही हम स्टार्टिंग मान लेते हैं, उसका कितना था अपने को 100 था। पहला 10 का मिला तो 90/100, फिर 20 का मिला 80/100, फिर 25 का मिला 75/100। क्लियर हुआ। कट गया, 0000 कटा, 25 3 बार में, 25 4 बार में, 4 1 4 2, 9 दूनी 18, 18 ते कितना हो जाएगा 54। मतलब आपके पास जो शुरू में सामान था आपका 100, आपको कितना पड़ रहा है 54 में पड़ रहा है, तो दोनों का डिफरेंस कितने का हो गया 46%। तो ये 10%, 20% और 25% का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा 46% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा। क्लियर हो गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला, ठीक है। उसके बाद यहां तक क्लियर हुआ। अगला मान लेते हैं रेट 20% ज्यादा रख रहा है। रेट यहां पर क्या कर रहा है, जो क्रय मूल्य रखा हुआ है उसका 20% यहां पर ज्यादा रखा है और डिस्काउंट दे रहा है 10% का। तो क्या उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, या कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, कितना परसेंट हमको वो निकालना है, ठीक है। अब एक्चुअल जो था स्टार्टिंग अपन क्या लेके चलते हैं 100 लेके चलते हैं। रेट कितना परसेंट ज़्यादा रखा है तो 20%। तो जो मार्केट प्राइस है वो कितना है 100 + 20 = 120। क्लियर हुआ। डिस्काउंट दे रहा है 10% का। डिस्काउंट कितना दे रहा है 10% का, तो वो कितने में बेचेगा 90/100, मतलब 108 में बेचेगा। तो जो 100 का सामान है वो कितने में बेच रहा है 108 में बेच रहा है। तो इस कंडीशन पे यहाँ पर क्या हो रहा है 8% यहाँ पर क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। अगर मान लो फाइनली अगर आपको सपोज यहाँ पर आपका 98 आ गया है, इसकी जगह मान लो सपोज आपका ये आ गया है, तो 100 की जगह यहाँ पर 98 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2% यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये था आपका अगला टाइप, ठीक है। अब दुकानदार D% का डिस्काउंट देने के बाद भी P% का प्रॉफिट कमाता है। दुकानदार अक्सर ऐसे करता है, डिस्काउंट देगा, डिस्काउंट के बाद भी यहाँ पर क्या करेगा प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है। डिस्काउंट 20% D% का डिस्काउंट देने के बाद भी यहाँ पर क्या करेगा P% का प्रॉफिट कमाता है। तो रेट वो कितना % ज़्यादा रखेगा, मतलब क्रय मूल्य से वह दुकानदार रेट कितना % ज़्यादा रखेगा। तो उसका फॉर्मूला होता है D% + P% अपॉन 100 माइनस D%, या परसेंट मत लिखो D और P लिख लो, इंटू 100। अब कैसे है, मान लेते हैं दुकानदार 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी P% का प्रॉफिट कमाता है। एक दुकानदार
20% का छूट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट कमाता है, तो रेट कितना परसेंट ज़्यादा रखेगा? तो ये क्या बनेगा, 20 + 20 बटे 100 - 20 गुणित 100, तो ये हो जाएगा 40 बटे 80 गुणित 100। एक बार में, दो बार में, और ये कितना हो जाएगा 50%। ये हमारा आंसर। क्लियर हो गया किस तरीके से हुआ? ये क्या होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 500 रुपये पर 30% का डिस्काउंट और 500 रुपये पर 20% और 10% डिस्काउंट, दोनों में क्या फ़र्क होगा? मतलब क्या होगा, एक सा दुकानदार क्या कर रहा है, 500 रुपये पर 30% डिस्काउंट दे रहा है, दूसरे कंडीशन पे यहाँ पर क्या कर रहा है, 500 रुपये पर 20% और 10% का दो डिस्काउंट दे रहा है। तो दोनों के मूल्यों में क्या फ़र्क होगा, या फिर डिस्काउंट का मतलब यहाँ पर क्या होगा, दोनों के मध्य यहाँ पर क्या होगा, फ़र्क कितने का होगा, कितने का यहाँ पर फ़र्क होगा। ठीक, पहला कंडीशन यहाँ पर कंडीशन SP कितना हो जाएगा, 500 गुणित 30 का डिस्काउंट दिया तो 70 बटे 100 बराबर 350। क्लियर हो गया। सेकेंड कंडीशन में 20% 10% का दे रहा है, तो इसका मतलब 500 गुणित 20 मतलब 80 बटे 100, 10 मतलब 90 बटे 100, कटा 72 गुणित 5 कितना हो जाएगा, 360। पहले कितना था 350, अभी कितना है 360। कितने का फ़र्क है, 10 का फ़र्क है। कितने क्या होगा, 10 का फ़र्क होगा। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। मतलब पहले जो 500 का सामान था, आपको जब 30% डिस्काउंट था, आपको कितने में पड़ रहा था, 360 में पड़ रहा था। और जब आपको 20% और 10% का आपको डिस्काउंट देगा, तो वो कितने का पड़ेगा, वो आपको पड़ेगा कितने का, 360 का पड़ेगा। तो फॉर यू, आपके लिए बेनिफिट कौन सा है, आपके लिए बेनिफिट कौन सा है, ये वाला आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पर आपको 500 का सामान कितने का मिल रहा है, सॉरी 360, आपको यहाँ पर 500 का सामान कितने का मिल रहा है, आपको 350 का। शॉपकीपर के लिए कौन सा होगा, शॉपकीपर के लिए कौन सा कंडीशन होगा, शॉपकीपर के लिए ये वाला कंडीशन होगा, क्योंकि वो 500 का सामान आपको 360 का दे रहा है। अभी दोनों का फ़र्क कितने का हो गया, आपने क्या निकाला, 10 निकाला। अब डायरेक्टली दोनों का फ़र्क बोलेगा तो कभी भी यहाँ पर जो परसेंट देगा, तो याद रखना ये दोनों के टोटल के बराबर जब भी होगा, अक्सर ऐसा होता है कि दोनों का टोटल बराबर होगा। ठीक, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 500 गुणित ये जो परसेंट होगा उसको वैसी का वैसी लिख देंगे, 20% मतलब 20 बटे 100, 10% मतलब 10 बटे 100। खत्म हो गया ये वाला। 5 दूनी कितना होगा, 10। देख लो डायरेक्टली फ़र्क कितने का हो गया, हमारे यहाँ पर 10 का फ़र्क। क्लियर हो गया आपका। तो इस टाइप से क्वेश्चन क्या होगा, आपको डिस्काउंट में पूछा जाएगा, और इसी का अपन क्या करेंगे, मिला जुला के अपन लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट में करेंगे, जो कल आपका टेस्ट होगा।